साथियों, काफी कुछ हरीशचंद्र जी ने आपको बता दिया। कुछ थोड़े से तथ्य जो है 2 अक्टूबर से ये यात्रा जो शुरू हुई उसके पीछे का जो है पृष्ठभूमि ये है कि लगातार गांधी की हत्या के बाद उनके विचारों को खत्म करने, राष्ट्रीय आजादी के मूल्यों को खत्म करने के लिए, राष्ट्रीय आजादी के महानायकों की स्मृतियों, विरासत को खत्म करने की ये कोशिश आज की जो छद्म धर्म तंत्र के खोल में छुपे जो सरकार, सत्ता, संगठन ऐसा मिलकर करना चाहते हैं, ये कोई किसी से छुपी बात नहीं। ये न तो ये धर्मवादी हैं, न ये इंसानी फितरत वाले लोग हैं, और ये हर तरीके से राष्ट्रीय आजादी आंदोलन की विरासत को इसलिए खत्म करना चाहते हैं क्योंकि जब वो अपना चेहरा राष्ट्रीय आजादी के आंदोलन में देखते हैं तो उनको बहुत ही बदसूरत चेहरा नजर आता है। क्योंकि आप सब लोग जानते हैं कि राष्ट्रीय आजादी के आंदोलन में इन लोगों के आज का जो सत्ता, सरकार, संगठन जिनका बोलबाला है, वो लोग निश्चित तौर पे अपनी पूरी आजादी के आंदोलन में इनकी कोई भूमिका नहीं रही, व्यक्तिगत से लेकर संगठन। तो आजादी के आंदोलन में इनकी जो है गद्दारी सब लोग जानते हैं, और उस आजादी के आंदोलन को नष्ट करने की कोशिश, उसके सारे विरासत को नष्ट करने की कोशिश आचार्य नरेंद्र देव का दिल्ली सेंटर में आचार्य नरेंद्र देव जी का समाजवादी सेंटर ढा दिया गया, बुलडोज कर दिया। वर्धा में जिस तरीके से वहां पे कब्जेदारी चल रही है इन लोगों की, साबरमती में गांधी के स्मृतियों को खत्म करके उसको पर्यटन का स्थल बना दिया। अब वहां गांधी नहीं मिलते, गांधी के चिन्ह नहीं मिलते। जहां पे जैसे भी संभव है पहले तो कब्जा करो, उनमें झगड़े कराओ, और अगर इन सब से भी बात नहीं बनती है तो उनको बुलडोज करो। ऐसे एक संस्थाएं नहीं, इस देश की आजादी के आंदोलन से जुड़ी सैकड़ों विरासत को नष्ट कर रहे हैं, और सिर्फ इसलिए कि उनको कहीं से ये याद न आ जाए लोगों को कि हम जब भी इस आईने में, राष्ट्रीय आजादी के आंदोलन के आईने में जब चेहरा दिखेगा तो ये शैतान नजर आएंगे, ये गद्दार नजर आएंगे। इसलिए इस आईने को तोड़ देना है, खत्म कर देना, ये पूरी सोची समझी बात है। जब से सत्ता मिला है तब से ये और भी जो है खतरनाक ढंग से ये सामने आ रहा है। ऐसे में राष्ट्रीय आजादी के आंदोलन के मूल्यों को, विचारों को, उनके महानायकों को जो लोग भी मानते हैं उनकी ये जिम्मेदारी है कि केवल राष्ट्रीय आजादी आंदोलन के मूल्य, विचार के साथ साथ उन संस्थाओं और उनके विचारों को कैसे बचाएं, कैसे लोकतंत्र को बचाएं, कैसे संविधान को बचाएं, कैसे सामाजिक संस्थाओं को बचाएं, कैसे जितने संस्थाएं हैं जो इंसान बनाते हैं उन सारी संस्थाओं को तोड़ने की कोशिश हो रही है। ऐसे में हमारे सामने एक बड़ी चुनौती है, और इस बड़ी चुनौती का सामना करने के लिए बहुत सारे लोग कोशिश अपने अपने ढंग से कर रहे हैं। आपको याद होगा कि अभी 2 साल पहले बनारस में विनोबा के हाथ से बनाई गई संस्था सर सेवा संघ घाट पे इन्होंने जो रजिस्ट्री की गई जमीन, उसके सारे स्लिप बिना किसी डिसीजन के रातों रात उसको बुलडोज कर दिया। अभी तक भी कोई कारण साफ नहीं। क्यों? क्योंकि हम सरकार है, हम आनंद कानन बन, मुझे पता नहीं है कुछ इस तरीके का नाम से क्या बन रहा है, लेकिन वहां पे मोदी को वो बीच में वो जगह ठीक नहीं लग रही थी। मोदी की वो लोकसभा क्षेत्र है, मोदी को वो जगह प्यारी नहीं लग रही थी, उसमें बीच में गांधी कहां से आया। एक स्यूडो रिलीजन खड़ा करना है, वो भी धर्म नहीं खड़ा करना है, इनको स्यूडो रिलीजन खड़ा करना है। ये छद्म धर्मवादी, हमें इस बात को ध्यान रखना है। तो ऐसे में ये सारी चीजों को, घटनाओं को और भविष्य के निर्माण की तरफ क्या कदम हो सकता है, इसको सोचने के लिए
इसको समझने के लिए, लोगों को बताने के लिए ये गांधी जन लोग, आप लोग देखिए 70-80 लोग लगातार 2 अक्टूबर से तमाम परेशानियों के बावजूद चौथे दिन उनकी पद यात्रा में एक 73 वर्षीय नारायण मिश्रा जी का देहांत भी हो गया, ब्रेन हेमरेज हो गया, और उनकी प्रतिष्ठा इस देश में बहुत थी। ऐसे में उसके बाद भी कदम इनके रुक नहीं रहे, लगातार इनके कदम बढ़ रहे हैं। और उनमें से ज्यादातर लोग जो इस तरीके की विरासत, इस तरह के मूल्य और विचार में विश्वास रखते हैं, ऐसे गांधी, समाजवादी, अम्बेडकरवादी और तमाम तरह के जो वैचारिक महानायकों को अपने आजादी के आंदोलन के मूल्यों और विचारों को बचाने के लिए ये लोग आगे बढ़े। साथियों, पत्रकार बंधुओं, हम आपसे गुजारिश करते हैं, हम ये समझते हुए गुजारिश करते हैं कि आप लोग भी बहुत सारी पीड़ा झेल रहे हैं इस समय, बावजूद जो है हमें एक स्वतंत्र आवाज खड़ी करनी होगी। और ये जो तप हो रहा है उसमें हमें निश्चित तौर पे उसमें अपनी भागीदारी, जो वो कारवां पड़ रहा है प्रेम के लिए, नफरत के खिलाफ, उनके साथ देना होगा। 2 कदम चलना होगा, 2 किलोमीटर चलना होगा, 200 किलोमीटर चलना होगा, लेकिन ये कदम तब तक न रुके। ये केवल अंतिम 26 नवंबर को वहां समाप्त नहीं होगी, वहां से शुरुआत होगी, जब देश भर में लोग ऐसे जाग चुके होंगे, समझ चुके होंगे। साथियों, मैं पूरी उम्मीद के साथ पत्रकार बंधुओं से ये गुजारिश करता हूं, वो उनका कर्तव्य बोध याद दिलाने के लिए मैं कह रहा हूं कि उनकी आवाज को बड़ा करें और लोगों तक पहुंचाएं।